हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर सुगई। यूएई आर्मी चीफ को भारत में देख पाकिस्तान को लगी मिर्ची। तो भाई साहब, पाकिस्तान गुस्से में है कि भाई हमने तो डिफेंस पैक्ट सऊदी से किया, इधर कहीं भारत यूएई के साथ ना कर दे, क्योंकि उनका आर्मी चीफ जो है वो भारत पहुंच चुका है। बिल्कुल, वो भारत पहुंच चुका है और कुछ बहुत बड़े होने लगा। लगी हुई है। कुछ बड़ा होने लगा। हमारा डिफेंस पैक्ट तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इंडिया कामयाब काम करता है। तो स्टार्ट। उनका आर्मी चीफ आ गया, ये बहुत कम जाता है और देश में, है ना। यूएई के आर्मी चीफ जो हैं वो भारत आ गए हैं और भारत जो है उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा है। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। हाँ, शर्म का मुकाम भी है, सबके दिल में। बिल्कुल। आप हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? दुबई के आर्मी चीफ जो है ना, आर्मी चीफ को छोटी चीज नहीं होती। आर्मी चीफ इस टाइम इंडिया में मौजूद है, उन्होंने इंडिया का विजिट किया, इंडिया के बीच में मौजूद है। पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा किया है, यूएई कोई इस तरह की चीज इंडिया के साथ करने जा रहा है। अब सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा मसला लग रहा है भाई। और अब सऊदी और कुवैती इन्वेस्टर्स $2 अरब का हर्जाना कर रहे हैं पाकिस्तान को। ये है हमारी खारजा पॉलिसी। देखिए, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तमाम दोस्त ममालिक, और उनका भी अब पूरा माइंड है कि दुबई की, यूएई की जो सिक्योरिटी है ना, वो हिंदुस्तान संभाले। मतलब ऐसी डीलें होंगी। पाक अफगान ताल्लुकात किस नुक्ते और किस मामले के ऊपर फंस चुके हैं? क्या अफगानिस्तान के साथ एक खुली जंग होने को है? क्योंकि ये भी एक एंगल है मुझे और भी लग रहा है इंडियन जो लीडरशिप है वो यूएई को ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां बता रही है। अब शहबाज शरीफ कल जा रहा है सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट के नाम पे दोबारा पैसे मांगने के। वो जो हमारे मुआहदे हुए थे उनको तो कुछ करें। और भाई, मैं रियलिटी की बात करता हूँ, मैं सच की बात करता हूँ। क्या इंडिया इस टाइम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं है? क्या इंडिया के लोगों ने मेड इन इंडिया पे वर्क नहीं किया? सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस मुआहदा किया है या एग्रीमेंट किया है, तो इसी तरीके से भारत तो हमसे बहुत पहले, हो सकता है यूएई के साथ भी वो इस किस्म का कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हों। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात के आर्मी चीफ कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मायूफ सईद भारत के दौरे पर हैं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करना और विशेष रूप से प्रशिक्षण क्षेत्र में सहयोग के नए अवसर की तलाश करना है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि उनका औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। एक बयान में कहा गया कि यूएई थल सेना के कमांडर 27 से 28 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाना और विशेष रूप से प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को तलाशना है। मंत्रालय ने कहा कि यह उच्च स्तरीय यात्रा दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने और दीर्घकालिक रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करती है। महानिदेशक सूचना प्रणाली और सेना डिजाइन ब्यूरो ने मेजर जनरल अल हलामी को भारत की रक्षा क्षमताओं और भारतीय सेना के लिए एआई के रोड मैप के बारे में प्रस्तुति दी। मैडम, यूएई के आर्मी चीफ जो हैं वो भारत आ गए हैं और भारत जो है उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा किया है, मुझे तो यही लग रहा है, यूएई कोई इस तरह की चीज इंडिया के साथ करने जा रहा है? क्योंकि ये भी एक एंगल है और इंडियन जो लीडरशिप है वो यूएई को ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां बता रही है। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या समझती हैं यूएई की लीडरशिप इंडिया पहुंचना? क्या इंडिया भी कोई दफाई अम्ब्रेला, डिफेंस अम्ब्रेला यूएई को देगा या समझती हैं कि रूटीन को विजिट होगा जिसके ऊपर वो गए हुए हैं? क्योंकि वो जो दौरे कर रहे हैं वो दौरे में वो रिसर्च डेवलपमेंट और इस तरह की चीजें पहले डर गए। सर देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस मुआहदा किया है या एग्रीमेंट किया है, तो इसी तरीके से भारत तो हमसे बहुत पहले कई कंट्रीज के साथ उनके इस किस्म के मीटिंग्स और ऐसी एग्रीमेंट्स वगैरह हुआ करती हैं। तो हो सकता है यूएई के साथ भी वो इस किस्म का कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हों या किसी और तरह का कोई ट्रेड वगैरह और दूसरी चीजों को लेके। लेकिन जाहिर है कि अगर उनके जो है आर्मी के लोग अगर गए हैं भारत यूएई से, तो फिर डेफिनेटली कुछ डिफेंस को लेके बात हो रही होगी। लेकिन ये तो सर कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी जो है वो
भारत कई कंट्रीज के साथ इस किस्म के एग्रीमेंट और डिफेंस को लेकर बात करते रहते हैं। कभी कुछ लेना देना भी चलता रहता है, कभी कोई मिसाइल्स की भी बात होती है और दूसरी चीजें होती हैं। और जहां तक आपने ऑपरेशन सिंदूर का कहा कि वो बता रहे थे, तो लेटेस्ट तो यही एक लड़ाई हुई है भारत की और पाकिस्तान की, या भारत की किसी भी कंट्री के साथ। तो जाहिर है उन्होंने उसमें भी बताया होगा, अपनी साइड से अचीवमेंट्स बता रहे होंगे कि उन्होंने कहाँ पर हिट किया है और पाकिस्तान के कौन से एरियाज को उन्होंने टारगेट किया है, वो अपनी अचीवमेंट बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ आप बताएंगे और कोई दूसरा जो है, दूसरी साइड जो है वो अपनी बात कोई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप यूएई को देखें या सऊदी अरबिया को देखें या गल्फ कंट्रीज को स्पेशली अगर देखें, तो सर वो रिलीजन के ऊपर नहीं चलते। वो ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो हम उसको कुछ होने नहीं देंगे और साथ वो भारत से बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है सर। वो बिजनेस को लेकर चलते हैं और अगर उन्हें बिजनेस में उन्हें जरूरत होगी भारत की, तो जितना मर्जी भारत यहाँ पर आकर अटैक करे, वो तब भी जाकर जो है वो भारत के साथ या इंडिया के साथ वो अपने एग्रीमेंट भी करेंगे और अपनी डील भी रखेंगे। वो इस तरह के हमारे यहाँ की तरह वो इमोशनल फूल्स जो है ना, वो इसी तरफ रहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, कि किसी न किसी के साथ हो गया तो जी अब हम बात नहीं करेंगे, वो वाली कहानी हमारे यहाँ चलती है। गल्फ कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं होता, वो टोटली बिजनेस को लेके चलते हैं। और अगर उन्हें भारत से कोई फायदा होगा, भारत उनके लिए कोई फायदेमंद होगा, तो वो हरगिज ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितनी हमारे यहाँ कितनी एयरबेसेस उड़ा दी हैं या कितने लोगों को उन्होंने टारगेट किया है। ऐसे के साथ हो यार वीडियो खत्म। यार सीधी बात है, चीमा डरा हुआ है कि कहीं उसके साथ ना हो जाए पैक्ट, और मुझे भी लग रहा है तो कि यार बाकी अगर हो चीमा सकता क्यों है। डरा हुआ है? अगर डिफेंस पैक्ट होता है तो इसमें चीमा को क्या भाई मस्ती चीमा को चढ़ी है? तकलीफ है ना भाई, क्यों नहीं है? हर पाकिस्तानी को इससे तकलीफ है। बिरादर मुल्क है भाई यूएई, बिरादर मुल्क के देखो हर एक को अपने देश के हित होते हैं, अपने बिरादर मुल्क है पाकिस्तानियों लेकिन का। ये पाकिस्तानी कहते हैं ब्रदर मुल्क है। अगर वो ब्रदर मुल्क आपको माने तो वो तब अलग बात होती है, वो अलग बात होती है। हर देश के अपने अपने जो है ना हित होते हैं। अब देखो, अब हमारा हम अमेरिका के साथ कितना करते हैं, हमारी अवाम अमेरिका को पसंद नहीं करती। यही बात है ना। अब हमारी अवाम जो है ना चाइना को पसंद करती है, चाइना के साथ हमारे रिलेशन ठीक है, अच्छे भी हैं, सारा कुछ है। अमेरिका के साथ हमारा और हिसाब किताब है। हमारी अब आधी अवाम जो है ना एक तरफ है, आधी अवाम दूसरी तरफ है। अब देश का हित जिधर होगा ना तो हमने उस हिसाब से करना। अवाम को भी चलना चाहिए। इंडिया देखो, अब इंडिया अमेरिका कहता है तुम रशिया से ऑयल मत लो, तो इंडिया क्या इस तरह कर देगा? कभी भी नहीं करता। देश का हित होता है, बिजनेस सबसे पहले होता है। तुम आज बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड बिजनेस सारा रशिया के साथ करो ना, रशिया के साथ, मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूँ वो भी पाकिस्तान के गुण गाएगा, पलटा मार जाएगा। सही बात है, जो सीधी बात है। तो ये अभी ये जो चूरन था मुस्लिम ब्रदर मुल्क, ये चूरन खत्म हो रहे हैं दुनिया से। ये जो यारी मारियां थी भाई, इस तरह नहीं होता, अब अलग सीन चल रहा है। बिल्कुल। तो अब कुछ भी हो सकता है। और इंडिया का मुझे क्यों लग रहा है, और मुझे भी लगता है, ऐसा लगता है मुझे, या कोई डिफेंस का से रिलेटेड कोई चीज हो रही है, या कोई वेपन ले रहे हैं, या कोई डिफेंस को कोई इम्पैक्ट साइन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ चल रहा है यार। आपकी क्या गाइस राय है बताना, अपना बहुत बहुत गाइस ख्याल रखना। तो यार